बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को, और उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। और जो नहीं हो हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट, घंटी वाले बटन को भी आल पे कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं अकेले सलाम कर रही हूँ, आपका भाई उधर ही काम कर रहा है। तो आपको दिखाती हूँ वो जो हमने आटा लिया है, वो चावलें वाली रोटी आज पकानी है। आपको दिखाती हूँ, हमारे साथ रहना, हमारी वीडियो बिल्कुल पूरी देखनी है आपने। तो आइए हमारे साथ, आपको दिखाती हूँ आटा कैसे गूंथा जाता है। तो आपका भाई ये देखें, ये काम कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं पहले सलाम कर लूँ। पहले उन्होंने उधर पानी डाला था, जो धनिया हैं, दरख्त हैं, और अभी ये सैन पे पानी मार रहा है, क्योंकि ये सर्दी की वजह से ये धूल उठती है, तो इसीलिए ये पानी सैन पे मार रहा है। फिर नहा रहे हो? फिर नहा के तो फिर आएंगे तो आपसे बात करेंगे, सलाम भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, सदा सलामत रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ व्लॉग का कर रहे हैं स्टार्ट। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट, और घंटी वाले बटन को भी आल पे कर दें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जो बहन भाई हमको चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जो इस टाइम बीमार हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारियाँ दूर करे। जो परेशान हाल है, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की परेशानियां दूर करें। जो बहन भाई दौरान सफ़र चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके सफ़र आसान फरमाए। और जो बहन भाई इस टाइम जहां भी हैं, जिधर भी हैं, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खुश रखे और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह। और आज का व्लॉग का स्टार्ट हो गया है। तो बेगम साहबा ने पहले सलाम कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने थोड़ा सा काम करना था बाहर का, मैंने वो कर लिया। अभी मैं जाता हूँ, देखते हैं अंदर क्या सिस्टम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो जी चलते हैं अंदर पे, वहाँ पे क्या सिस्टम है। हाँ जी, वो अभी चूल्हा भी जल चुका है और आटा भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आटा भी मैंने बना लिया है और ये तवा भी गर्म हो गया है। जी तो जी। अब मैं पहली रोटी लगाने की आपके इंतजार में बैठी थी। अच्छा जी। आप आए तो मैं रोटी लगाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, रोटी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर खैर करे। ये तुम्हारी रोटी है? हाँ जी, ये अरहम की रोटी है। और लकड़ियाँ अहमद ले आओ बाहर से। हाँ, ये देखें जी, चावलों की रोटी बन चुकी है। और फिर जो है ना नाश्ता करेंगे। आज तो चावल की रोटी होगी और मक्खन तो नहीं है। अच्छा, अल्लाह देगा, अल्लाह के खजाने में तो नहीं है, अल्लाह अहमद लेके आया है उधर से। हाँ जी बिल्कुल, मेरी चाची के घर से। और कल अहमद भाई की बात कह रहा था भाभी सबा को, ये फिर आपने रिपड़ी बना दी है। आटे से कह रहा था आपने फिर सफ़ेद रिपड़ी बना दी है। चावल वाले को आटे को कह रहा था, फिर आपने रिपड़ी बना दी है। यारे बहन भाई, हमारे बच्चे तो शौक से खाते हैं। ये जो आटा होता है ना, चावल वाली रोटी होती है, हमारे बच्चे डेरी का कहते हैं ये आटा, अम्मी ये आटा लें और ये रोटी हमें पका दें। ये शौक से खाते हैं। अरम को भी अच्छी लगती है और सबको, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं खाती हूँ ना, मुझे ये बस तकलीफ देती है, मैं जिससे मैं दर्द करती है ये, मैं जब भी खाती हूँ। हाँ जी, तो अच्छी लगती है बहुत ज्यादा, मुझे दे। ये देखें जी, अब जो है ना इस तरह चावलों की रोटी जो है ना इस तरह बनाई जाती है। पहले अरहम अभी बना रहा है। ये देखें जी, अरहम आप मुँह हाथ धो रोटी को, तब रोटी खाना। चल गर्म पानी आप किधर ऐसे तो नहीं धोआ जाता। नहीं, ले जाओ। मैं आपको आज कंघा करूंगा और करीम लगाऊंगा और सुरमा पहनाऊंगा। इस तरह फिर सलाम करनी है, इस तरह सलाम नहीं करनी। जिस तरह आपने कर दिया, मैं
कहता हूँ। ये ऊपर ये घी डाला है और ये देखिए ये जल्दी पकती है रोटी भी जल्दी माशाल्लाह पकती जी है। माशाल्लाह, चावलों की रोटी है। और मिलते हैं थोड़ा ब्रेक के बाद। ओके। आराम हो गया है तैयार, अब इनसे कराते हैं सिस्टर और सब प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ और सलाम करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल, ये करदा और बैठी कुंजला मुझे का जा पे जाए कुछ से ना बात तेरा तेरे बस तेरा तेरा फुल का। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल, भी कल मेरी खाला जे अब ठीक हो तो मेरे बच्चे कैसे मेरे ठीक है मेरे अल्लाह के कारोबार में बरकतें आमीन आमीन। और खाला रुखसाना को कह दो ना। आप समझा, मुझे नहीं। खाला रुखसाना कैसी हो? मैं आपको दुआ करता हूँ, वीडियो में तो नहीं करता, जब मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता हूँ दुआ करता हूँ। मुझे भूल जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी खाला जान, अब ठीक होते मेरे बच्चे कैसे हैं मेरे बड़े बच्चे? खाला रुखसाना मैं आपको दुआ करता हूँ। खाला रुखसाना आपको मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर करे, परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह करे आपको जल्दी मकान मिल जाए, अल्लाह करे आपको जल्दी मकान मिल जाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। खाला जान आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। खाला जान आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह करे वे खुश रहा करें वो। अल्लाह करे और खुश रहा करे। हाँ जी, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो आज आराम ने बूट वगैरह और नया सूट भी पहना हुआ है। इसकी तो नहीं है, धुला हुआ है, धुला हुआ है, फिर भी नया तो है ना। का सुबह का माहौल है। वो कल आपको विज़िट करवाया था, वो दूसरा ये साइड से ये इलाका था। आज मैंने सोचा कि इस तरह जो है ना, इस तरफ आपको विज़िट करवाते हैं जहाँ पे घास और हरा भरा घास है और सब कुछ, व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, चारों तरफ सब्ज़ है, हरियाली है और हमारा इलाका हमें पसंद आता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। लेकिन इलाके वाले जो बंदे हैं ना, वो रहने नहीं देते, वो इधर हमें रहने नहीं देते। मेरा दिल करता है बस हम इधर से चले जाएं बस। सही बात है, मेरा भी इरादा कर रहा है बस चले जाएं, यहाँ से चले जाएंगे तो ये सब टेंशनें दूर हो जाएंगी। किसी की ना सुनेंगे, ना समझेंगे, ना टेंशन होगी जी। अकेले होंगे, बस किराया का मकान ढूंढते हैं, किराए का, बस किराए के मकानों पे बैठते हैं। मेरा दिल तो यही करता है। मैं तो बातें सुन कर बात थक गई हूँ। सही है, बिल्कुल सही कह रही है। मेरा भी इरादा यही बन रहा है, क्या करें यार, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, टेंशन जितनी भी हो। जब से चैनल बनाया हमने कहा कि हमारी टेंशनें दूर हो जाएंगी, तो दूर तो होती हैं, लेकिन ये दुनिया वाले ये ऐसी बातें करते हैं, चैनल बना लिया है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इसने बस ये बातें सुन कर ये चैनल की वजह से भी ये हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है। ना होंगे ना सुनेंगे, बस इस तरह है ना। हाँ, ना किसी की सुनेंगे, ना किसी से बात होगी, तो ना किसी से ये। सराके की मिसाल है, कल्ला सौ भल्ला। हाँ बिल्कुल, अकेले होंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना समझेंगे, ना टेंशन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक खैर करे। बस सोच रहे हैं क्या करें, थोड़ी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। क्या देख रहे हो? जो आप जब आप बात करें ना, अपनी तरफ कैमरा किया करो। हर बात आपको समझानी पड़ती है। वीडियो में आप समझाएं, आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसे समझाएं, आपको गुस्सा आ जाता है। क्या करें हम? आप भी मुझे टेंशन देते हो। वीडियो पट्टी हो जाती है, मैं आप वीडियो पट्टी क्या कहते हैं? उल्टी हो जाती है ना, इसी तरह उल्टी हो जाती है, फिर मैं सीधा नहीं करता,
وہ آپ رات گیا میں نے وہ ٹائم کم تھا. ہاں مجھے ٹینشن ہوئی, بہت ہی ٹینشن ہوئی. بس تھوڑا سا بس آپ نے ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ دیکھیں جی ادھر بچے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں ہر بات آپ کو سمجھانی پڑتی ہے. ادھر بچے یہ دیکھیں جی غبارے کھیل رہے ہیں اور غبارے اوپر جا رہے ہیں اور بچے یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں. آرام بھی بہت اوئے گھاس میں نہ اس کو نہ چھیڑو, گھاس کو اس طرف ہو جاؤ, آرام اس طرف آ جاؤ. بچے کھیل رہے ہیں, کھیلنے دو. مجھے بھی ان کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا. جاؤ تم بھی کھیلو. پیارے بہن بھائیوں, بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بس یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کھانے کی اور کھیلنے کی بس, اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی. میں جب دیکھتی ہوں ان بچوں کو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں کاش ہمارا بچپن بھی اسی طرح, بس میں کہتی ہوں بچپن ہی رہے بس. ہاں بالکل. جب انسان بڑا ہوتا ہے ٹینشنیں ہوتی بڑھتی ہیں, بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے نا, ٹینشنیں بڑھتی ہیں زیادہ. جب شادی ہوتی ہے ہر ذمہ داری سر پہ آ جاتی ہے, گھر کی, بچوں کی, ہسبینڈ کی. بس جب تک زندگی ہوتی ہے نا, زندگی وہی ہوتی ہے جب انسان کما رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے وہی زندگی ہوتی ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا بس یہ ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں. جب تک انسان کی زندگی ہے ٹینشن ہی ٹینشن ہے, جب سے شادی ہوتی ہے انسان کی. ہاں جی بالکل. ہاں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی؟ بات کرنی ہے یار, آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے, سر میں درد ہے. سماد یار یہ میں آپ کو ایک 50 روپیہ دیتا ہوں, جاؤ یہ عزیز کے دکان پہ 50 کا دودھ لاؤ, میرے سر میں درد ہے, چائے بنانی ہے, جلدی جاؤ یہ لو 50 کا دودھ لے آؤ, جلدی آنا. ہاں 50 کا دودھ لے آؤ, جلدی جانا. بس ہم ویڈیو یہی مکمل کرنی ہے. تھوڑی سی ویڈیو پیارے بہن بھائیوں بنائی تھی 5-6 منٹ کی, اور آپ کے بھائی نے کہا کہ ادھر آپ پیارے بہن بھائیوں کو ویو بھی دکھاتے ہیں اور ویڈیو بھی مکمل یہی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور آج جو ہے تھمبنیل ان بچوں کا بنائیں گے, یہ 4-5 بچے ہمارے ساتھ ہوں گے. بنا لیں, بچے ابھی کھڑے ہیں تو بنا لیتے ہیں. اچھا اب تھوڑا بریک کے بعد ملتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اب جو ہے نا بچے بھی ساتھ ہمارے کھیل رہے تھے, اور ہم تو آج کھیلنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ. تو نہیں ہے, بچوں کو دیکھ کر پرانی یاد آ گئی بچپن کی. یار اس طرح ہے نا, جو بچے یہ بھی ہمارے بچے ہیں, جس طرح یہ کھیلتے ہیں اسی طرح ہم بھی کھیلتے تھے. کوئی دور تھا. یہ بات میں کہہ رہی ہوں, میں تو اسی یہ بات کی, مجھے بھی یاد آ گئی, پرانی یاد آ گئی, بچپن یاد آ گیا بچوں کو دیکھ کر. ہاں تو انسان جو ہے نا وہ بچپن جب یاد آتا ہے, وہ لمحے, وہ یادیں. ٹھہرتی ہوں, ادھر کیمرہ کرو, نہیں نظر آئے. نہیں میں اپنے آپ کو کروں گا نا, پھر میں اپنے آپ ہی کیمرہ پھیروں گا. وہ پرانی یادیں رہ جاتی ہیں. میں اپنے بچوں جیسے جب یہ بچے کھیلتے ہیں اور ہنستے ہیں اور گڑیاں بناتے ہیں اور گھر بھی بناتے ہیں, اسی طرح وہ بہت اچھے لگتے تھے. ہم بھی ریت کے مکان بنایا کرتے تھے, کوٹھے بنایا کرتے تھے. تو پیارے بہن بھائیوں, میں جو ہے نا آپ کی بھابھی کے پیچھے گھوما پھرتا رہتا. جہاں بھی یہ جاتی تھی میں ان کے پیچھے جاتا تھا, اس کے ساتھ کھیلتا تھا. پتہ نہیں میں نے ان کو بہت مشکل سے چاہا. چھوٹے بچے تھے نا, اس کے ساتھ رہا میں نے, اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. ہاں ایک ہی گھر میں جو رہتے تھے, ہاں ایک ہی گھر ہمارا کٹھے, سارے چاچے کزنے سارے کٹھے ہوتے تھے, کھیلتے تھے, کھیتوں میں جا کر کھیلتے تھے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. بہت اچھا بچپن ہوتا ہے, بہت ہی اچھا بچپن ہوتا ہے. دیکھو پیارے بہن بھائیوں, جب یہ بچے ہوتے ہیں لڑتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور روتے ہیں, کہتے ہیں اپنی امی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں میری ماں ہے, وہ کہتا ہے میری ماں ہے, میری ماں ہے. اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری ماں میری ماں, جب بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں تیری ماں تیری ماں.
देखो प्यारे बहन भाइयों, जब ये बचपन होता है तो एक दूसरे की जेलस होती है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, वो कहते हैं ये मेरी माँ है। जब बड़े होते हैं, खिलाने की बारी आती है तो कहते हैं आपकी माँ भी है, आप भी खिलाएं, आपकी माँ है, आपकी भी माँ। एक बेटे के साथ हो ना, और दूसरे को वो कहता है आपकी माँ भी है, आप क्यों नहीं खिलाते। माँ बाप तो ये बात नहीं कहते ना। बिल्कुल। माँ बाप तो 10 बच्चे हों 12 हों जितने भी हों, माँ बाप तो खिलाता है, उनकी हर फरमाइश भी पूरी करता है। आप जैसे भी होता है ना, अपने बच्चों की हर बात हर फरमाइश पूरी करता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है। देखो प्यारे बहन भाइयों, जब ये बड़े होते हैं, शादीशुदा होते हैं, बच्चे उनके हो जाते हैं, अब उनकी बीवियां आ जाती हैं, वो अपनी माँ बाप की फरमाइशें ख्वाहिशें पूरी करते हैं? नहीं करते, कभी भी नहीं करते। माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं, वो उनकी बीवी के लिए बोझ होते हैं, और अपने जो बेटे होते हैं उनके लिए भी बोझ बन जाते हैं। ये देखें, ये कैसा पता नहीं ज़माना आ गया, इंसानियत नहीं है। किसी के दिल में कोई इंसानियत भी नहीं है, ना कोई बस क्या कहें, किसी का दर्द भी नहीं आता, किसी को एहसास भी ख़त्म हो गया है। बस मुझे लगता है ना, क़यामत बिल्कुल करीब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही है, सही बात कह रही हैं। क्योंकि आज जो है ना, आपने मुझे बचपन की यादें दिला दी हैं। मुझे बचपन याद आ गया, इकट्ठे खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, मोटरसाइकिल बनाते थे। हमारी जो एक वो थी जिसमें वो डंगरों को क्या कहते हैं, चारा डालता है, उसको हम मोटरसाइकिल बनाते थे। मैं आगे बैठता था, ये पीछे मेरे बैठती थी, हम सफ़र इस तरह सफ़र करते थे ना। बहुत हमें वो वक्त आज याद है। वो बहुत अच्छा वक्त था। ना किसी की टेंशन थी, ना किसी की प्रॉब्लम थी। खेलना कूदना फिरना घूमना बच्चों के साथ, ना कोई टेंशनें थी, ना कोई परेशानियां थी, कोई भी टेंशन नहीं होती थी। सारा दिन सुबह सुबह ये हमारे गांव की रूटीन थी। सुबह सुबह हम मस्जिद में जाते थे, कुरान की तालीमात करते थे, तिलावत पढ़कर वापसी आना, स्कूल जाना, स्कूल जाकर फिर जो है ना, जब ज़ोहर का नमाज का टाइम होता, फिर मेरी ड्यूटी लग जाती थी। मवेशियों को भी मैं उनको जो चारा वगैरह भी डालता था, और जो दरख्त पौधे जो लाए जाते हैं उनको भी मेरे ज़िम्मा था कि आपने इसको पानी भी देना है। यानी छोटे सा था, सब काम जिम्मेदारियां थी, सब काम भी करता था, फिर भी टेंशन नहीं होती थी। बहुत अच्छा वक्त होता था ना। बहुत अच्छा वक्त था। ये आपको याद है जब सारे बच्चे, घर वाले, कजने और हम सारे एक ही जगह बैठ के खाना खाते थे, और हमारा दस्तूर था छोटी छोटी टुकड़े बनाकर रोटी के इतने टुकड़े में इधर से यो बराबर करके, और बीच में वो सालन डालते थे, सेंटर में। हाँ, जो दूसरा टुकड़ा होता था वो ऊपर रख देते थे, उनको एक दूसरे को खैराता देते थे। खैराता करते याद है? मुझे याद है। आपका भाई की आदत थी, वो पूरी रोटी को तोड़ता था, ऐसे 2 टुकड़े कर देता था। इनकी आदत थी 2 टुकड़े करके आधी रोटी पे सालन रख के, और आधी रोटी जो होती ऊपर रख के ये देता था। हम कहते थे देखो इसको, हम छोटियाँ टुकड़े करते हैं, ये पूरी रोटी, ये आधी रोटी और ऊपर रखता है, आधी नीचे रखता है, ये दे देता था। हाँ, हम कहते थे देख ये सखिया है, इनका हाथ सखिया है। इसी तरह प्यारे छोटा था ना, बस ये हमारी आदत थी। सुबह शाम हम यही रूटीन हमारी थी, हम ये दस्तूर था हमारा। सब बच्चे अपनी चंगेर पे रोटी रख के आ जाते थे, कहते थे आओ कट साथ खाएं। तो इसी तरह एक दूसरे को खैराता देते थे हम, हमारी आदत थी तब। मुझे अब वो भी वक्त याद आ गया बचपन का। प्यारे बहन भाइयों, बात यह है कि सबसे पहले ये मेरी कज़न है, मुंह पे खड़ी है, सबसे पहले मैं इनको खरीद देता था, क्योंकि मैं इनसे दिली मोहब्बत करता था। छोटा सा था, पता नहीं क्यों इस मोहब्बत हो गई थी इससे। बस खेलना कूदना फिरना खरीद देना।
मैं बाज़ार कहीं पे जाता ना, इसके लिए चीज़ें मैंने छुपाई होती थी। इसको क्या बड़े बड़े थे, हम बड़े थे, मैं इसके लिए जो हमारे गांव में तोसे मोड़ में वो क्या बनता था, उसको बहुत पसंद था, उसका नाम मुझे भूल जाता है यार, हलवा। हलवा। तो मैं इसके लिए हलवा ले आता था, इसको बहुत पसंद था। और इसको सबसे जो है ना चोरी देता था कि किसी को पता भी ना चले, बस ये खाएं। और मुझे बहुत पसंद थी ये मेरी कज़न। और इतना हम खेलने जाते थे ना, मेरी कज़ने और मैं छोटी थी जब, हम जहाँ भी खेलती थी गुड़ियाँ, और ये पीछे पहुँच जाता था। हम कहती थी पता नहीं क्या है आपको, मुझे गुस्सा आता था, हम लड़कियाँ हैं, आप क्यों आते हो हमारे पीछे। मैं इनको गालियाँ देती थी, कहती थी वो भाभी शादी ने भी याद किया था एक वीडियो में। मैं कहती थी तर इसका नाम है सितार ना, मैं इनको कहती थी तर कोकी नाकी कोकी, आप हमारे पीछे पड़ गए हो, जहाँ भी जाती हैं आप क्यों आते हो, हमें खेलने नहीं देते। जब ये शादी हुई तो इनको तो याद था वो बात मेरी, हर वक्त मैं वही बात करती थी, इनको याद थी। तो इसने क्या कहा, देखा है आप कैसे कहती थी नाक की कोकी, अब मैं आपके नाक की कोकी बन गया हूँ। हाँ यार, बस अभी परेशानियाँ होती हैं अब। आप प्यारे बहन भाइयों देखो, मुझे ना शुरू से कोई भी कहे ना आप गरीब हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने किसी को भी आज तक नहीं कहा हम गरीब हैं। हाँ, कोई कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। हम पढ़ने जाती थी, हम तब ये वक्त भी और था, स्कूल पढ़ने जाती थी, मेरी छोटी 2 बहनें थी, मैं भी थी। और एक मेरी याद आ गई या मुझे बात आपके भाई ने याद दिला दी। मैं हमारी जो टीचर थी वो उसने कहा कि जो गरीब है ना वो उंगली खड़ी करे, हाथ खड़ा करे। तो जल्दी जल्दी मेरी जो सिस्टर थी मुझसे छोटी ऐसे किया, तो मैंने उसको डांट दिया, आप ऐसे क्यों किया। मैंने अपनी जो हमारी टीचर थी उसको कहा, टीचर मुझे ये बताएं इस दुनिया में गरीब कौन है, मुझे ये बताएं। वो खामोश हो गई। उसने फिर थोड़ी देर बाद सोच के कहा, आप ना सही बात आपने की है, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है, गरीब होता है बस। बंद कर दिया। रुका तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो नहीं हुई अभी आपके भाई को गुस्सा आ गया था, आपने क्यों कहा, जो बात मैं कहूँ ना ये कहता है आपने क्यों कहा, वीडियो बंद कर दी, आपने ये बात क्यों की। बस प्यारे बहन भाइयों, वीडियो यहीं पे मुकम्मल करते हैं। तो मिलेंगे शाम के नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, हमें रखना दुआओं में याद। पाकिस्तान जिंदाबाद।